बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अष्टमा पाठा मूर्खो गदभा यानी कि मूर्ख गधा। कश्चिमाश्चित ग्रामे एका राजकः आसीत्। किसी गांव में एक धोबी था। तस्य गृहे एकदा गर्दभा आसीत्। उसके घर में एक गधा था। सह अतीव मूर्ख आसीत्। वह बहुत मूर्ख था। एष शृंगालय गर्दभस्य मित्रम अभवत्। एक गीदड़ गधे का मित्र बन गया। तस्यो मित्रता परस्परम प्रगाढ़ासीत्। उन दोनों की मित्रता परस्पर बहुत गहरी थी। तस्यो मित्रता परस्परम प्रागणासीत्। तौ परस्परम वार्तालापम कुरुता स्म यच्छेतम च परिभ्रमत स्म। वे दोनों आपस में बातचीत करते थे और इच्छानुसार घूमते थे। एक दिने गंधर्व रजकस्य वस्त्राणि वहिमि स्म। एक दिन गधा धोबी के कपड़े ढोता था। तभी एवं सस्य कालम याप्यति स्म। इस प्रकार वह समय बिता रहा था। तेन सह शृंगालय अपि इतस्ततः अष्टति स्म। उसके साथ गीदड़ भी इधर उधर घूमता था। शृंगालय प्रेमालापः तस्य मनोविनोदम करोति स्म। जो गीदड़ था वह भी इधर उधर घूमता था और गीदड़ मीठी बातों से उसका मनोरंजन करता था। एव तौ क्षेत्रेषु अन्नादिकम खादता स्म। इस प्रकार वे दोनों खेत में अन्न आदि खाते थे। एकदा शृंगालो अब्रवीत् भो मित्र अस्ति किंचित दूरे एकम क्षेत्रम। एक बार गीदड़ बोला, हे मित्र, थोड़ी दूर पर एक खेत है। तस्मिन् क्षेत्रे कर्कटिकाः सन्ति। उस खेत में ककड़ियाँ हैं। तः खादित्वम आवाम आनंदेन वसिष्यावः। उन्हें खाकर हम दोनों आनंद से रहेंगे। गर्दभ अकथयत्। गधे ने कहा, अति शोभनमिदम् अद्य रात्रो आवाम तम क्षेत्रम एव चालिष्यावः। गधे ने कहा, बहुत अच्छा है यह, आज रात हम दोनों उसी खेत में चलेंगे। तभी गंधर्व प्रश्नो रात्रि शोभनाम अस्ति। तभी वे दोनों रात को ककड़ियों के खेत में गए। गगने शशि राजसे समयोऽपि सुंदरा अस्ति। अहम एकम गीतम गामिष्यति त्वं सावधानतम मम गीतम शृणु कथयत केन स्वरेन गायनी। उन्होंने कहा, मित्र, रात अच्छी है, आकाश में चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, समय भी सुंदर है। मैं एक गीत गाऊंगा, तुम सावधानी से मेरा गीत सुनो। कहो किसकी आवाज़ में गाऊं। शृंगालय चतुर आसीत्। जो गीदड़ था वो बहुत चतुर था। मित्र एवं माँ कुरु। उसने कहा, मित्र, ऐसा मत करो, यह समय ठीक नहीं है। अयम कालः उपयुक्त नास्ति। यह समय ठीक नहीं है। स्वरम आकर्ण्यम अत्र कृषक आगमिष्यति। फिर तुम्हारी आवाज़ सुनकर किसान यहाँ आ जाएगा। सह आत्वाम ताड़यिष्यति। और यहाँ आकर वो हमें मारेगा। अतः अधुना गीतस्य उपयुक्ता वेला नास्ति। गधे ने कहा कि इसलिए यह समय गाने का समय ठीक नहीं है। गर्दभिकोत्यम धिक त्वम मंदबुद्धिरस्ति येन एवं चिंतयसि। गधे ने कहा, तुम्हें धिक्कार है, मंदबुद्धि हो जो ऐसा सोच रहे हो। त्वम मम मधुरम स्वरम न जानासि। तुम्हें मेरे मधुर स्वर के बारे में नहीं पता है। शृंगालो अचिंत्यत। जो गीदड़ था उसने सोचा, अयम गर्दभ मूर्ख अस्ति। यह गधा मूर्ख है। अयम दंडम अर्ष्यति। कि मैं यह मार खाना चाहता है, इसलिए इसे छोड़ता हूँ। तो अतः एम परिष्यामि शृंगालय प्रकाशाम भूत्रे। गीदड़ ने कहा, मित्र, पंचपलानि तिष्ठत। हे मित्र, 5 सेकंड ठहरो। तावद अहम क्षेत्राणि बहि गच्छेशम दूरतः अहम तव गीत्रम क्षेत्रामि दूरतः एव स्वरा मधुरा भवति। कि 5 सेकंड रुको, तब तक मैं खेत से बाहर चला जाता हूँ। दूर से ही मैं तुम्हारा गीत सुनूंगा। दूर से
कि तुम्हारी आवाज़ मीठी होती है। कृष्णकस्य गमन्त्रां शृंगालं गर्दभस्य समीपम अगच्छत अवदत् चः। फिर यह कहकर गीदड़ खेत से बाहर चला गया। तब गधे ने गाना शुरू किया। कृष्णकस्य गमन्त्रां शृंगालं गर्दभस्य समीपम अगच्छत अवदत् च। मित्र, मया त्वं पूर्व में प्रतिनिर्दित अस्ति यत् एवं मां कुरु तव मूर्त्या एव अयम परिणताम इति। हे मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि एवं उक्ता शृंगालय क्षेत्रादि बहि अगच्छत। ऐसा कहकर गीदड़ खेत से बाहर चला गया। तदा गंधर्वः गातुम आरभ्यवान्। तब गधे ने गाना शुरू किया। गंधर्वस्य स्वरम आकर्ण्य कृषकः तत्र आगच्छत। गधे की आवाज़ सुनकर किसान वहाँ आया। कृषकः गंधर्वः लंडुडेन भृशम अड़ात्यत येन गंधर्वः मृत प्राणः अभवत्। उसकी आवाज़ सुनकर किसान वहाँ आया। किसान ने गधे को लाठी से बहुत मारा, जिससे वह मृत प्राय हो गया। कृष्णकस्य गमनात्रम शृंगालय गंधर्वस्य समीपम अगच्छत। किसान के जाने के बाद गीदड़ गधे के पास आया और बोला, मित्र, मया त्वं पूर्व में प्रतिरोधिता अस्ति यह एव मां कुरु तव मूर्त्या एव अयम परिणामः इति। मित्र, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि ऐसा मत करो, तुम्हारी मूर्खता का ही यह परिणाम है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नवमा पाठा स्वतंत्रता दिवसः। अस्माकं भारतदेशः प्राय द्विशतवर्षं यावत् आङ्ग्लेयानाम् अधीनः आसीत्। हमारा देश भारत प्राय 2 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन था। एतेषाम् अत्याचारे भारतीयजनाः अति दुखितः आसन्। उनके अत्याचार से भारतीय लोग बहुत दुखी थे। आङ्ग्लेयान् अत्याचारे मुक्तार्थदेशस्य च स्वतन्त्रतायाने अनेकैः महापुरुषैः वीरैः च स्वजीवनापि समर्पितम्। अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक महापुरुषों और वीरों ने अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। एतेषां मम प्रयासेन अगस्त मासस्य 5 1947 तमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्रः अभवत्। फिर इसके महान प्रयास से अगस्त महीने की 15 तारीख में 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ। यह दिवस देश के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता दिवस कहलाता है। अस्मिन् दिने अध्यापकाः छात्राः च प्रातःकाले विद्यालयं गच्छन्ति। इस दिन अध्यापक और छात्र प्रातःकाल विद्यालय जाते हैं। विद्यालयस्य प्राचार्यः त्रिवर्ण राष्ट्रध्वजम् आरोहयति। जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं वो तिरंगे राष्ट्रध्वज को फहराते हैं। सर्वे राष्ट्रध्वजं प्रणमन्ति राष्ट्रगानं च गायन्ति। सभी लोग राष्ट्रध्वज को प्रणाम करते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। यदा राष्ट्रगानं भवति तदा सर्वे सावधानं तिष्ठन्ति। जब राष्ट्रगान गाया जाता है सभी लोग सावधान खड़े होते हैं। दिने अस्मिन् विद्यालये विविधाः सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः भवन्ति। इस दिन विद्यालय में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अन्ते प्राचार्यः संदेशान् पठति छात्रं च उपदिशति। और अंत में प्राचार्य संदेशों को पढ़ते हैं और छात्रों को उपदेश देते हैं। शिक्षिका छात्रेभ्यः विद्यालयस्य च अन्येभ्यः सदस्येभ्यः मिष्टान्नादि वितरन्ति। और अंत में सभी जो शिक्षक हैं वो छात्रों और विद्यालयों को और सदस्यों को मिठाइयाँ बांटते हैं। सर्वे प्रसन्नो भूय स्व गृहाति गच्छति। सभी प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाते हैं। अयम अस्माकं गौरवस्य दिवसः। यह हमारा गौरव का दिन है। वयम सर्वे देश रक्षायो सर्वदा कटिबद्धा भवेम। हम सब देश की रक्षा के लिए सदा कटिबद्ध रहें।